नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश मीणा आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसके बोल हैं बोल के लब आज़ाद है तेरे। जिसके बोल हैं बोल के लब आज़ाद है तेरे। दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आज सबसे प्रमुख जो सूचना आप लोगों ने अभी तक पढ़ ली होगी, जितने भी देश के केंद्रीय कर्मचारी हैं और उनके पेंशनर जो वेतनभोगी हैं, उन लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश जारी कर दिया गया है, एक नियम लगा दिया, आदेश जारी कर दिया गया है कि आपका 1 जुलाई 2021 तक आपका डीए फ्रीज कर दिया गया है। दोस्तों, मेरी एक अपील है, मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि मुझे ये माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी को ये सोचने में या समझने में क्यों नहीं आ रहा है कि इस दुखद घड़ी में जो लोग अर्थात अलग अलग डिपार्टमेंट से कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं, उनके मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात उनके मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका मनोबल टूटेगा या गिरेगा। क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी ने अपनी कैबिनेट समिति के सामने ये प्रस्ताव कैसे पास कर दिया कि डीए फ्रीज किया जाता है। क्या औचित्य बनता है इस चीज़ का? दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि ये ऐसा कहीं भी नहीं है कि इस टाइम पे अगर फंड की कमी हो। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए कोई फंड की कमी नहीं है हमारे देश में। जब भारत सरकार के पास में इतना ज़्यादा पैसा पहले से ही पड़ा हुआ है पीएम केयर्स फंड में, और उसके बावजूद दूसरा जो प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया गया उसमें भी काफ़ी दानदाताओं ने बहुत पैसा दे दिया गया है। इसके अलावा भी हम सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों ने हर महीने 12 महीने तक एक दिन का वेतन कटवाने के लिए भी हम इच्छुक हैं। पर ऐसा क्यों लाया गया कि हमारा वेतन काटा गया? अर्थात वेतन काटने का मतलब ही है, जब आपका डीए फ्रीज कर दिया गया तो उनका वेतन काटने के बराबर ही है। क्यों इतना बड़ा उनको नुकसान किया जा रहा है? दोस्तों, मैं देश के सभी संगठनों से, एम्प्लॉयज़ संगठनों से मेरी विनती है कि सभी प्रधानमंत्री महोदय जी से अपील करें और उन तक एक अपना वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट वीडियो या कुछ भी, जो भी आप जिस माध्यम से भी उन तक अगर सूचना पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं कि इस जो नियम बनाया गया है, अर्थात जो आदेश जारी किया गया है, इसको विड्रॉ करें, क्योंकि ये एक जनता के हित में नहीं है। अर्थात जनता के हित में, अर्थात जो कर्मचारी हैं उनके हित में नहीं है। वो अपना वेतन क्यों कटवाएं भाई? अपनी मर्जी से कटवाएंगे ना। हम सभी लोग अपनी मर्जी से वेतन कटवा रहे हैं, एक दिन का हर महीने काटने के लिए हम लिखित में दे रहे हैं, हम तैयार हैं, तो हमारा डीए फ्रीज क्यों किया जा रहा है? आप सोचिए, इससे कितना बड़ा नुकसान होगा हर कर्मचारी को। आप सोच नहीं सकते, गणना नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी, आपने तो बोल दिया कि सबका डीए फ्रीज किया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं पहले कहना चाहता हूँ, हमारे देश में सांसद निधि में, विधायक निधि में बहुत पैसा पड़ा है, उसको खर्च कीजिए। उसके बाद में आपने जो अकाउंट बनाया है उसका ब्यौरा दीजिए कि आपने कितना पैसा खर्च किया है, कितना पैसा खर्च नहीं किया है, आपके पास में कितना पैसा बचा है। हम हमारे एक महीने की सैलरी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम हमारे एक महीने की सैलरी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पहले आपके पास में जो पैसा आया है उसका तो ब्यौरा दीजिए आप जनता को कि देशवासियों, मेरे पास में इतना पैसा इकट्ठा हुआ है और इकट्ठा होने के बाद में मेरे पास में भी पैसा नहीं है, हमारे भारत सरकार के अकाउंट में पैसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी, मेरी आपसे विनती है, मैं आपके ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा, आपकी सरकार का विरोध नहीं कर रहा, अभी मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रहा हूं, और मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हम आपसे स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम आपसे विनती करते हैं कि आपने जो डीए फ्रीज करने का जो आदेश दिया है उसको वापस लें और उसको लागू करें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी आपको एक दिन की सैलरी हर महीने, जैसे बाहर मंत्रालय कर्मचारी जैसे देने के लिए तैयार हुए हैं, हर महीने एक दिन की सैलरी कटवाने के लिए तैयार हैं, हम कटवाने के लिए तैयार हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी, मेरा आपसे निवेदन है, इस अध्यादेश को वापस जारी लिया है। अरे हम तो सोच रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी
हम तो ये सोच रहे थे कि आप लोग डीए फ्रीज करने के बजाय कि आप हेल्थ वर्कर्स को रिस्क अलाउंस की घोषणा करेंगे, हेल्थ वर्कर्स को रिस्क अलाउंस की घोषणा करेंगे, पर आपने तो हमारा मनोबल ही तोड़ दिया, आपने तो हमारा मनोबल ही तोड़ दिया। जो व्यक्ति रिस्क अलाउंस की घोषणा नहीं कर सकता वो डीए फ्रीज कर रहा है इस दुखद घड़ी में, ये तो सोचने वाली बात है, हमारे दिमाग में आती ही नहीं है। इस दुखद घड़ी में आप जो लोग दिन रात इस मेहनत दुखद घड़ी में काम कर रहे हैं, उन लोगों का आप डीए फ्रीज कर रहे हो। दूसरी ओर इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी, आप उन लोगों का भी ध्यान करें जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी, मेरी एक अपील है कि आप भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन जितने भी कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और इस दुखद घड़ी में कोरोना जैसे समस्या से लड़ रहे हैं, उन सभी को नियमित किया जाए, उन सभी को नियमित किया जाए और नियमित करने के साथ साथ उनको जो पूरा बेनिफिट है वो दिया जाए, उनका भी मनोबल बढ़ाया जाए और ये कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को ख़त्म किया जाए, हिंदुस्तान से कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को ख़त्म किया जाए। मेरी आपसे ये विनती है कि जिस तरीके से एक परमानेंट आदमी को अर्थात नियमित कर्मचारी को जो बेनिफिट मिल रहा है वो भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को भी दिया जाए। क्या आप इस चीज़ से सहमत नहीं हैं कि एक परमानेंट कर्मचारी 50,000 रुपये की सैलरी पाता है और वहीं पे एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय 10,000 रुपये की सैलरी पाता है? कहाँ तक सहमत है हिसाब से? तो मेरा आपसे निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी, प्लीज़ आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयों का भी ध्यान में रखें और इस डीए के जो फ्रीज के जो आदेश हैं उसको निरस्त करें और जिससे स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़े। जय हिंद, जय भारत।